अभ्यंत माया के घर पहुंच चुका था, जहां उसे काया मिली, जिससे फ्लर्ट करने के दौरान अभ्यंत को एक बुक दिखी जो जादू से रिलेटेड थी, जिसे देख वो उसे लेकर पढ़ने बैठ गया कि तभी किसी ने उसे आवाज लगाई। अभ्यंत आवाज सुनकर चौंक गया था। उसने डरते हुए पीछे देखा तो उसका शक यकीन में बदल गया। वो आवाज और किसी की नहीं बल्कि माया की ही थी, जो उसे गुस्से से घूरे जा रही थी, जिसे देखकर अभ्यंत उठकर खड़ा हो गया और हकलाते हुए कहा, मैं कुछ नहीं कर रहा था। जिसे सुनकर माया ने तेज आवाज में कहा, तो तुम इस बुक के साथ क्या कर रहे थे? माया की तेज आवाज बाहर बैठे सभी लोगों को सुनाई थी, जिसे सुनकर सब वहां आ गए। जिसे देखकर अभ्यंत को थोड़ी शर्मिंदगी भी हुई और माया पर गुस्सा भी आया कि आखिर एक बुक पढ़ने के लिए इतना ज्यादा रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी। वहीं रेनू ने जब देखा कि माया अभ्यंत पर गुस्सा कर रही है तो उसने तुरंत माया के पास जाते हुए कहा, क्या हुआ माया दीदी, क्या क्या अभी ने? रेनू को वहां देखकर माया ने आश्चर्य से पूछा, अरे रेनू, तुम यहाँ? और क्या ये लड़का तेरा बेटा है? माया की बात सुनकर अभ्यंत का मन किया कि अभी जाकर अपना सिर दीवार में मार दे। उसने चिढ़ते हुए अपने आप से कहा, मतलब हद है यार, अभी मुश्किल से 2 हफ्ते भी नहीं हुए होंगे जब इसने मेरा इलाज किया था। यहाँ तक कि अपनी पोती के साथ आकर मणिराम वाला मैटर भी सॉल्व करवाया था, और इतनी जल्दी ये मुझे भूल भी गई। लगता है मैंने इसे कुछ ज्यादा ही समझ लिया। ये तो एक नंबर की भुलक्कड़ है। वहीं रेनू ने माया की बात सुनकर कहा, जी माया दीदी, ये मेरा बेटा है अभी, लेकिन इसने क्या किया है? जिस पर माया ने हैरान लगते हुए कहा, अभी ये अभी है, लेकिन इसकी तो याददाश्त चली गई थी ना, तो ये यहाँ क्या कर रहा है? जिस पर रेनू ने कहा, जी चली गई थी लेकिन अब ये ठीक है। जिसे सुनकर माया ने गुस्से से कहा, लेकिन क्या इसे इतनी भी तमीज नहीं कि किसी की चीजों को बिना उसकी इजाजत के हाथ नहीं लगाना चाहिए? आखिर क्या सिखाया तुमने इसे? रेनू को माया की बात सुनकर बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वहीं माया को इतना ज्यादा बोलता देखकर अभ्यंत का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसने गुस्से से अपने आप से कहा, शायद मैंने इस औरत के बारे में गलत राय बना ली थी। ये एक नंबर की चुड़ैल औरत है, जिससे अपनी ताकत का कुछ ज्यादा ही घमंड है। माया ने अभ्यंत की तरफ देख गुस्से से पूछा, बताओ आखिर क्या कर रहे थे तुम उस बुक के साथ? जिस पर अभ्यंत को माया की बात सुनकर गुस्सा तो इतना आया कि उसका मन हुआ कि अभी के अभी उसका गला दबा दे। लेकिन फिर अपनी माँ के बारे में सोच उसने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करते हुए कहा, जाहिर सी बात है, बुक के साथ इंसान जंग तो लड़ नहीं सकता, तो पढ़ने के लिए उठाई थी। ये सुनकर माया ने तंज भरी हंसी हंसते हुए कहा, अच्छा पढ़ने के लिए उठाई थी, वो भी जादू की किताब? अरे झूठ बोलना ही था तो कम से कम ऐसा तो बोलो जिस पर विश्वास किया जा सके। भला तुम जैसा नकारा लड़का जादू की किताब में क्या पढ़ेगा? आखिर क्या समझ में आएगा तुम्हें इस किताब में? अब तक वहां काया भी आ चुकी थी। उसने अपनी दादी को अभ्यंत को डांटते हुए देख लिया था, जिसे देख काया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं अभ्यंत के लिए अब अपना गुस्सा दबा पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसने गुस्से से दांत चबाते हुए माया से कहा, क्यों, इस किताब में ऐसा क्या है जो मैं समझ नहीं सकता? वैसे भी ये तो केवल जादू की शुरुआती किताब ही है। अभ्यंत की बात सुनकर माया ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हें इस किताब में लिखी बातें समझ में आई? माया की हंसी सुनकर अभ्यंत ने गुस्से में वो कह दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था। अभ्यंत ने गुस्से से कहा, हाँ मैं जादू को समझ सकता हूँ और जरूरत पड़ने पर कर भी सकता हूँ। ये बोलने के बाद ही अभ्यंत को एहसास हो गया कि उसने ये बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने खुद ही अपना राज सबके सामने ला दिया था। वहीं अभ्यंत की बात सुनकर जहां माया, रेनू और बाकी भीड़ हैरान थी, वहीं काया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। उसे पता था कि अब आगे क्या होने वाला है। वहीं रेनू को अभ्यंत की बात सुनकर लगा कि वो मजाक कर रहा है। उसने अभ्यंत को डांटते हुए कहा, अभी ये क्या बकवास कर रहे हो? अभी के अभी माफी मांगो माया दीदी से। जिस पर अभ्यंत ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन ये सच है, मैं जादू कर सकता हूँ। अभ्यंत की बात सुनकर रेनू की हैरानी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसे खुशी महसूस होने के साथ साथ गुस्सा भी आ रहा था, ये सोचकर कि इतनी बड़ी बात उसके बेटे ने उससे छिपाई। वहीं भीड़ में तो अलग ही कानाफूसी चालू हो चुकी थी। एक औरत ने अपने साथ वाली औरत से कहा, ये क्या बकवास कर रहा है अभी, ये जादू कर सकता है? अरे ये तो एक नंबर का नकारा है। यहाँ तक कि मैंने तो सुना है ये अपनी क्लास में भी लास्ट ही आता है, तो ये जादू कैसे कर सकता है? जिसे सुनकर दूसरी औरत ने कहा, तुम सही कह रही हो बहन, मैंने भी इसे हमेशा मस्ती करते और लोगों को परेशान करते ही देखा है। इससे भला
जादू कैसे आ सकता है? उन दोनों की बात सुनकर तीसरी औरत ने कहा, लेकिन जरा सोचो, अगर अभी सच में जादू करना जानता होगा तो ये हमारे गांव का पहला ऐसा बच्चा होगा जिसे जादू करना आता होगा। असल में जादूगरों का समाज कॉमनर्स और सर्वाइवर्स मैजिशियन को जादूगर मानता नहीं था, जिसकी वजह से वक्त के साथ साथ इन लोगों ने खुद ही अपने आप को मैजिशियन मानना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से इनके लिए जादूगरी की परिभाषा मार्शल मैजिशियन से ही शुरू होती थी। अभियंत की बात पर किसी को भरोसा नहीं था, लेकिन माया ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। उसे अच्छे से पता था कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। वो देखकर बता सकती थी कि इस वक्त अभ्यंत सच बोल रहा है। वहीं अभ्यंत ने अपने आप को डांटते हुए कहा, तू एक नंबर का बेवकूफ है। अभी आखिर तुझे जरूरत क्या थी अपना ही राज सबको बताने की? अब तो सबको पता चल जाएगा कि तू एक जादूगर है। लेकिन फिर कुछ सोचने के बाद उसने अपने आप से कहा, वैसे देखा जाए तो एक तरीके से मैंने सही किया। अब जबकि सबको पता चल जाएगा कि मैं एक जादूगर हूँ, तो कोई भी मेरे परिवार को तंग करने की सोचेगा भी नहीं। इस तरह से मेरा परिवार अब सेफ रहेगा। ये सोच उसने एक राहत की सांस ली। वहीं माया ने अभ्यंत के नजदीक आकर कहा, तो तुम्हें जादू करना आता है? जिस पर अभ्यंत ने तन कर कहा, हाँ मुझे आता है। तो क्या? जिस पर माया ने 2 कदम पीछे हटते हुए कहा, तो ठीक है, फिर साबित करो। जिस पर अभ्यंत, जो पहले ही माया के बिहेवियर से गुस्से में था, अकड़ कर पूछा, बताइए क्या करना होगा मुझे? जिस पर माया के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही। ये बोलते ही माया के हाथों पर एक वाटर ड्रॉपलेट आ गई, जिसे देखकर अभ्यंत थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि माया ने वाटर मैजिक बिना किसी मैजिक स्पेल कास्ट के किया था। इसका मतलब वो एक ग्रेट मैजिशियन है। लेकिन अभ्यंत को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माया करना क्या चाहती है। वहीं माया ने अपने मैजिक की मदद से उस वाटर ड्रॉपलेट को 1 से 2 फिर 2 से 4 कर दिया, जिसे देखकर वहां मौजूद सारे लोग हैरानी से माया को देख रहे थे, क्योंकि ऐसा बहुत कम ही होता था जब माया ऐसा कुछ करती थी। भीड़ में खड़ी एक औरत ने माया को देखते हुए हैरानी से कहा, सच में माया दीदी तो बहुत ताकतवर हैं। ये सच में एक जादूगरनी कहलाने के लायक हैं। ये सुनकर दूसरी औरत ने चिढ़ते हुए कहा, अरे पागल औरत, कहलाने के लायक नहीं, बल्कि वो सच में एक जादूगरनी ही है, समझी? वहीं अभ्यंत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माया करना क्या चाहती हैं। उसने माया से पूछा, आखिर आप करना क्या चाहती हैं? जिस पर माया ने उन वाटर ड्रॉपलेट्स को बड़ी तेजी के साथ कुछ दूरी पर लगे खंबे पर दे मारा। उन वाटर ड्रॉपलेट्स की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि खंबे पर लगते ही उस खंबे पर दरारें आ गई। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। माया ने अभ्यंत से कहा, अगर तुम सच में जादू कर सकते हो तो तुम्हें ठीक इसी तरह वाटर ड्रॉपलेट्स को बिना गिराए एक लाइन से दूसरे खंबे पर मारना है। लेकिन ध्यान रहे, इन सब के दौरान एक भी ड्रॉप गिरनी नहीं चाहिए और निशाना चूकना नहीं चाहिए। तो बोलो, कर पाओगे ऐसा? वहीं अभ्यंत को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो माया की बातों का क्या जवाब दे। उसने अपने आप से कहा, ये औरत या तो खुद पागल है या मुझे पागल समझ रही है। मतलब इस तरह का जादू तो हमारे यहाँ 5 साल के बच्चे करते हैं और ये ऐसे जादू से मेरा टेस्ट लेना चाहती है। लेकिन फिर अपने कंधे उचकाते हुए अभ्यंत ने अपने आप से कहा, खैर मुझे क्या, चलो अच्छा ही है, इस घमंडी औरत को आज मैं अच्छे से सबक तो सिखा पाऊंगा। वहीं अभ्यंत की चुप्पी देखकर माया को लगा कि अभ्यंत डर गया, जिसे देखकर माया के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। अभी वो कुछ कहने जा रही थी कि तभी उसने देखा अभ्यंत ने तो पहले ही एक वाटर ड्रॉपलेट को अपने हाथों में घुमाना भी शुरू कर दिया है, जिसे देखकर न सिर्फ माया बल्कि रेनू, यहाँ तक कि वहां मौजूद सारे लोग भी हैरान थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जो देख रहे हैं वो सच है या सपना। भीड़ में खड़ी उसी औरत ने जिसने अभ्यंत को नकारा कहा था, दूसरी औरत से आश्चर्य से कहा, ये मैं क्या देख रही हूँ, ये अभी तो सच में जादू करना जानता है। जिस पर दूसरी औरत ने कहा, सही कहा बहन, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि ये नालायक अभी ऐसा भी कुछ कर सकता है। लेकिन अभी तो शो शुरू हुआ था। अभ्यंत ने बहुत ही जल्द 1 से 2 फिर 2 से 4 यहाँ तक कि 4 से 8 वाटर ड्रॉपलेट बना लिए थे, जो लगातार अभ्यंत के हाथों के आसपास घूम रहे थे, जिसे देखकर माया की हैरानी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभ्यंत को सच में जादू आता है। वहीं काफी देर तक उन वाटर ड्रॉपलेट्स को घुमाने के बाद अभ्यंत ने उन वाटर ड्रॉपलेट्स सीधा सामने लगे खंबे की तरफ फेंक दिया। तो क्या होगा आगे,
क्या अभ्यंत का निशाना सही लग पाएगा? ये जानने के बाद कि अभ्यंत भी जादू कर सकता है, क्या करेगी माया? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ पॉकेट एफएम पर।